के पसंदीदा शो अड़ी में आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। 16 दिसंबर आज की तारीख 1971। पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरीके से कैलेंडर से यह तारीख खत्म हो जाए, लेकिन यह हो नहीं सकता। और जो इतिहास में पत्थर पर किसी लकीर की तरह दर्ज है, वो आज की तारीख विजय दिवस के तौर पर दर्ज है, जब बांग्लादेश बना। पाकिस्तान की उस समय की जकड़न से इस हिस्से को आजादी मिली और ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। आज ये बात और है कि बांग्लादेश को फिर से जकड़ में लेने के चक्कर में है ये आतंकी ऑक्टोपस। क्या होने वाला है इसका आगे, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। कैसे आतंक वाले वो स्ट्रीक्स इस समय बांग्लादेश में एक बार फिर नजर आने लगे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन नए साल में कैसे दुनिया भर में आतंक पैर पसारना चाह रहा था। अब भी कई जगहों पर अंदेशे हैं, कई जगहों पर प्लॉट फॉइल कर दिया गया है, लेकिन आप अगर ये देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि देखिए कट्टरता का ये जहर जो पाकिस्तान ने बोया है, ये अलग अलग जगहों पर कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है और नए साल की खुशियों पर कैसे ग्रहण लगाए जाने की तैयारी थी। आज अड़ी में इसी पर करेंगे चर्चा। आतंकवाद के इस राक्षस के चेहरे से पर्दा एक बार फिर हटाया जाएगा, और जब पर्दा हटेगा तो जाहिर है कौन दिखाई देगा, बताने की जरूरत नहीं है। कैसे, बताता हूं। पहले ये खबर देखिए। नए साल पर दुनिया में आतंकी हमले का खतरा। कई देशों में 31 दिसंबर की रात हमले की साजिश थी। कई देशों में आतंकी हमले का अंदेशा। बड़े धमाके की प्लानिंग में थे आतंकी। कहां कहां पर यह षड्यंत्र रचा जा रहा था, कहां कहां पर इसका पर्दाफाश हो चुका है, और कैसे सावधान रहने की जरूरत है, आंख कान नाक खुले रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे कोई भी ऐसा मौका जहां पर कुछ लोगों की नजर में काफिर समझे जाने वाले लोग एक साथ इकट्ठे होकर कोई त्योहार मना रहे होंगे, कोई जश्न मना रहे होंगे, वहां उनके साथ कब क्या अनहोनी हो जाए। आतंक का और कट्टरता का ये राक्षस न जाने कितनों को आगे निकल जाने का मंसूबा पाले बैठा है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमको, आपको, सबको सावधान रहने की जरूरत है। अगली खबर देखिए। अमेरिका में बड़े धमाके की साजिश नाकाम हुई है। बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम की गई है। लॉस एंजलिस में थी बड़े धमाके की प्लानिंग। लॉस एंजलिस में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही थी। FBI ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 31 दिसंबर की शाम हमले का प्लान था। नए साल की तैयारियों में, नए साल के जश्न के खुमार में जब लोग डूबे हुए हों, उस समय यहां धमाके को अंजाम दिया जाए, और इसे नाम दिया गया था मिडनाइट सन। मतलब रात के समय धमाके का इतना प्रकाश हो, इसकी इतनी चकाचौंध हो कि वो रात में उगाए किसी सूर्य की तरह दिखाई दे, इसीलिए इसका नाम रखा गया था द मिडनाइट सन। लेकिन षड्यंत्र को वक्त रहते भांप लिया गया और इन इरादों को नाकाम कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि ये एक जगह पर किया गया इरादा नहीं था, एक खास कम्युनिटी के खिलाफ किया गया इरादा नहीं था। ये इरादे तमाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। आखिरकार ऐसा ही इरादा आपको पहलगाम में दिखाई दिया, आपको ऐसा ही इरादा ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दिया, ऐसा ही इरादा इसके पहले आपको पेरिस में दिखाई दे चुका है, लंदन में दिखाई दे चुका है, मुंबई आपको याद होगा वहां दिखाई दे चुका है। इसीलिए ये सावधान करने वाली खबर आपके सामने। उसी का एक पहलू ये कि यूरोप में भी बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। अगली खबर फ्लैश कीजिए। अमेरिका में मिडनाइट सन के नाम से जो आतंकी साजिश रची जा रही थी वो तो मैंने आपको बताया। अब देखिए यूरोप में भी बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। जर्मनी में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। भीड़ को गाड़ी से रौंदने का इनका प्लान था। दक्षिण बवेरियन का क्रिसमस बाजार निशाने पर था। अब आप जानते हैं क्रिसमस आगे है, नए साल की तैयारियां, नए साल का जश्न आगे है, और उससे पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों को थर्राने का यह इरादा। सवाल यह है कि जिस कट्टर सोच के चलते इस तरह के धमाकों के बारे में सोचा जाता है, आतंकवादी हमलों के बारे में सोचा जाता है, आप ये देखिए जिस जमीन से यह प्लान बनाया जाता है, क्या वहां पर शांति है? जाहिर है नहीं है। तो फिर यह पूरी दुनिया में इसके नाम पर क्या थोपे जाने की कोशिश है? पहले आतंकवाद और फिर अशांति। अब जरा देखिए इसका थोड़ा सा और ब्यौरा मैं आपको यहां दे रहा हूं। न्यू ईयर में टेरर, फियर फैलाने की कैसे मंशा थी इनकी जो नाकाम की गई है वो आपको दिखाता हूं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, अमेरिका में इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन मिडनाइट सन। और आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका मतलब यह था कि जब लोग 31 दिसंबर मतलब 1 जनवरी के आने के पहले जब नए साल के स्वागत में जश्न मना रहे हों,
उसके खुमार में डूबे हुए हों, तब यहां ऐसा धमाका किया जाए कि लगे कि रात में जैसे सूर्य उगा आया है। और इसीलिए इसका नाम रखा गया था द मिडनाइट सन। वक्त रहते एजेंसियों ने काम किया, खासतौर से एजेंसियों के कान तब खड़े हो गए हैं जब देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में एक एक्शनेबल इनपुट दिया गया था एजेंसी की तरफ से, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। इसीलिए इसको गंभीरता से लेते हुए यहां काम हुआ और देखिए गिरफ्तारियां हुई हैं। न्यू ईयर टेरर फेयर में जर्मनी में क्रिसमस मार्केट में धमाके की साजिश थी। क्रिसमस के दौरान यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर यह साजिश थी कि लोगों को रौंद दिया जाए गाड़ी से। इस तरीके के खतरनाक मंसूबे कई जगहों पर ये पढ़ लिए गए हैं, कई जगहों पर इनका पढ़ा जाना बाकी है, लेकिन ये तो पढ़ लिया गया है कि एक कट्टर दिमाग यहां पर उपजी हुई एक ऐसी सोच है जिसको ये लोग अमल में लाना चाहते हैं। तो असल में अगर आप देखें ये नुक्स जो दुनिया में अलग अलग जगहों पर यूं दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, असल में वो पहले जन्म लेता है एक दिमाग में। उस दिमाग में जिसको कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है मजहब के नाम पर, उस जगह जहां पर उसको बरगलाया जाता है, इंसान को इंसान के अगेंस्ट बरगलाया जाता है किसी मजहब का, किसी दीन का नाम लेकर, ये वहां से उपजी हुई मानसिकता है। मेरे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आपको ये बताएंगे कि कैसे लोगों को, कई बार तो पढ़े लिखे लोगों को भी इस कदर इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जा रहा है, और कैसे आज तक इस 21वीं सदी में भी इस तरीके के सोच वाले लोगों की पूरी फैक्ट्री है। यह फैक्ट्री चलाई जा रही है, और यह फैक्ट्री जहां सबसे खतरनाक और विद्रूप रूप में दिखाई देती है वो है पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मेरे साथ आज की शाम इस चर्चा में हैं। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पूर्णिमा नाथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं जो हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं।